एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 21, 22 और 23 अक्टूबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा ये आरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और ये सम्मेलन का उद्घाटन 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया गया है। ये 3 दिवसीय महोत्सव है, आयोजन है, और इसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली में ये संस्थान है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये अपने तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन है आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा। ठीक है, और इस जो इवेंट है या सम्मेलन है, इसका उद्देश्य है आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित करना। ठीक है, जो है आयुर्वेद की जो है इसमें क्षमताओं को प्रदर्शित करना है और उसके महत्व को क्या करना है, दोबारा से स्थापित करना है वैश्विक स्वास्थ्य में। बाकी बात करें अगर आरोहा की, तो उसका फुल फॉर्म है एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, ये आरोहा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस को भारत ने कितनी राशि की नई ऋण सहायता या लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है? 100 करोड़, 200 करोड़, 487 करोड़ और 600 करोड़। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत ने अभी हाल में मॉरिशस को 487 करोड़ रुपए की नई लाइन ऑफ क्रेडिट या ऋण सहायता प्रदान की है। और ये इंपॉर्टेंट ये इसलिए है बिकॉज भारत ने ये है पहली बार जो है ये ऋण सहायता जो है वो रुपयों में या रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भारत ने प्रदान की है। और ये सहायता भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना आईडियाज, ठीक है, या इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, इस योजना के तहत जो है वो दी गई है। और ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसका संचालन जो भारतीय स्टेट बैंक है वो करेगा और रियायती दरों पर क्या करेगा, मॉरिशस को ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, और ये जो ऋण दिया गया है, ये मॉरिशस को अपनी 100 किलोमीटर लंबी पुरानी जल पाइपलाइन या वाटर पाइपलाइन को बदलने के लिए दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है? गूगल और भारत सरकार, मेटा और भारत सरकार, अमेजॉन और IT मंत्रालय, ट्विटर और गृह मंत्रालय। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये मेटा और भारत सरकार, इन दोनों ने संयुक्त रूप से जो है घोटालों से बचो या स्कैम से बचो एक अभियान की जो है वो शुरुआत की है। ये एक अवेयरनेस ड्राइव है और इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन घोटालों या ऑनलाइन स्कैम्स और साइबर धोखाधड़ी या साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए जागरूक, अवेयर और क्या करना है, तैयार या इक्विप्ड बनाना है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2023 में अकेले भारत में 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी या साइबर फ्रॉड्स के मामले क्या हुए हैं, दर्ज हुए हैं। तो बहुत अधिक मामले इसके दर्ज हो रहे हैं और ये लगातार बढ़ रहा है और हर रोज धोखाधड़ी के नए नए तरीके जो है वो सामने आ रहे हैं। तो लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए और किस तरह से इन फ्रॉड से बच सकते हैं उसके बारे में बताने के लिए जो है वो सरकार द्वारा ये शुरुआत की गई है मेटा के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ये जो केंद्र सरकार का उपभोक्ता या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, ठीक है, उसके द्वारा ये आया हुआ है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न में से कौन से शब्दों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है? प्राकृतिक और शुद्ध, जैविक और हर्बल, प्राकृतिक और जैविक, पारंपरिक और ऑर्गेनिक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये प्राकृतिक और जैविक नाम के शब्दों के प्रयोग को क्या किया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो अथॉरिटी है, उसने क्या किया है, इन शब्दों के उपयोग को जो है वो प्रतिबंधित किया है। इन्होंने बोला हुआ है कि जो कंपनियां हैं वो अपने विज्ञापनों, एडवर्टीजमेंट या ब्रांडिंग या जो पैकेजिंग के लेवल्स होते हैं उनके ऊपर जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो पैकेज की या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हो, उसमें आप
प्राकृतिक या जैविक जैसे भ्रामक, ठीक है, भ्रामक क्या कर सकते हैं, पर्यावरणीय दावे करने पर क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, इन्होंने जो ये काम किया है मेनली ग्रीन वॉशिंग से उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावों पर रोक लगाने के लिए किया हुआ है। ये ग्रीन वॉशिंग जो होती है उसके तहत उपभोक्ताओं को जो है वो इंफॉर्मेशन देते टाइम क्या किया जाता है, वेरियस मीन से मिसलीड करने की कोशिश की जाती है, उनको वेग या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है और इसी तरह के जो है वो क्लेम्स किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ये नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें इन शब्दों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभ्यास सागर कवच का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर सफलतापूर्वक किया गया है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, भारत का पूर्वी तट, गुजरात और दमन द्वीप के तट या मन्नार की खाड़ी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है। ये अभ्यास सागर कवच का आयोजन जो है वो गुजरात और दमन द्वीप के तटीय क्षेत्रों में किया गया है। ठीक है, ये आंसर में यहाँ पे गलत लिख गया है। ठीक है, ऑप्शन तो सही है बट ये आंसर जो है वो है आपका गुजरात और दमन द्वीप के तट पर। और ये अभ्यास जो है ये भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय नौसेना, स्टेट पुलिस, बीएसएफ, एनएसजी आदि एजेंसियों के साथ मिलकर जो है वो आयोजन किया हुआ है। ये आयोजन 16 से 17 अक्टूबर के बीच में हुआ है और इसका उद्देश्य जो समुद्री और तटीय सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाना और मानक संचालन प्रक्रियाएं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उनकी पुष्टि करना है या उनके बारे में क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय संस्थान द्वारा दुबई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मद्रास। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये आईआईटी मद्रास वर्ष 2025 की शुरुआत में जो है अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र कहां, दुबई में स्थापित करेगा। और ये केंद्र जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान या डेटा साइंस, रोबोटिक्स और टिकाऊ ऊर्जा या सस्टेनेबल एनर्जी जैसे एडवांस्ड फील्ड्स या उन्नत क्षेत्रों पर क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, इसके लिए आईआईटी मद्रास और दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है और इसका उद्देश्य अनुसंधान, रिसर्च, नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता जो है या एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है, बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले विराट कोहली कौन से भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें या सातवें? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, बाकी अगर अभी तक ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15,921 टेस्ट रनों के साथ इस सूची में भारतीय खिलाड़ी जो हैं सचिन तेंदुलकर ये अभी भी क्या है, शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 में अखिल शेरोन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 है इसमें अखिल शेरोन ने जो है वो कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है और इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ये पदक जीता हुआ है। ये जो प्रतियोगिता है, फाइनल है, ये 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसी इवेंट में क्या है, हंगरी के इस्तवान पेनी ने गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक, जबकि चेक रिपब्लिक के जिरी प्रिवर्त्स्की ने क्या किया है, सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता है और इसमें अखिल शेरोन ने क्या किया है, जो है कांस्य पदक जीता है, तीसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि इसी प्रतियोगिता में भारत की सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो 2 पदक हो गए भारत के, अखिल शेरोन और सोनम मस्कर का, कांस्य पदक और रजत पदक। अगला क्वेश्चन, समर्थ योजना को सरकार ने कब तक के लिए बढ़ाया है? केंद्र सरकार ने, ऑप्शन है मार्च 2025, मार्च 2027, मार्च 2026 और मार्च 2028। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये केंद्र सरकार ने समर्थ योजना को मार्च 2026 तक के लिए
बढ़ा दिया है। ये समर्थ योजना के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये योजना जो है वो वस्त्र मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का एक दक्षता विकास या स्किल डेवलपमेंट और रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड क्या है प्रोग्राम है। और इसको मार्च 2026 अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इन 2 वर्षों के लिए जो है बजट 495 करोड़ रुपए का इसके लिए एडिशनल बजट रखा गया है। और इस 2 साल में जो है सरकार का लक्ष्य है कि ये 3 लाख से अधिक लोगों को वस्त्र संबंधित कौशल में क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? मुंबई, गोवा, विशाखापत्तनम और चेन्नई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है वो गोवा के तट पर जो है वो किया गया है, जिसमें भारत और ओमान की नौसेनाओं ने भाग लिया है। और ये आयोजन 13 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ है। ये अभ्यास 2 चरणों में हुआ। पहला चरण जो था इसका बंदरगाह चरण था और दूसरा चरण जो था वो समुद्री चरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने वर्ष 2024 के लिए महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता हुआ है? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन डी, ये जो वर्ष 2024 का वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो जो है वो न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। और इस मैच में, फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर ये खिताब जीता हुआ है। और T20 जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है उसमें जो है वो न्यूजीलैंड का ये पहला खिताब है। मतलब पहली बार जो है न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड T20 वुमेन्स चैंपियनशिप क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो न्यूजीलैंड ने जीती है। और इसमें न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं अमेलिया केर, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज और साथ में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। फाइनल मैच में इनको प्लेयर ऑफ द मैच और वैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज, इन दोनों का जो है अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है। और बाकी आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ये जो वर्ल्ड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो होना था वो पहले बांग्लादेश में आयोजित होना था, लेकिन वहां पे कुछ पॉलिटिकल डिस्टरबेंस था, अनस्टेबिलिटी थी। वैसी स्थिति में इसको जो है वो दुबई में किया गया है आयोजित। ठीक है। तो वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका 21 से 23 अक्टूबर का ये करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ ये जो सारा कंटेंट है आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। उसके लिए आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है, तो आप वहां से हमसे टेलीग्राम से जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।